प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। मुबारक हो मोदी जी, आपने एक ऐसा नया भारत तैयार किया है जहां पर मुसलमानों की जान जिंदगी खतरे में है। एक ऐसे भारत में नफरती भीड़ को आपकी सरकार के जरिए बढ़ावा मिला है, आपके जरिए बढ़ावा मिला है, क्योंकि अगर आपने पहले ही वक्त रहते हुए इन तमाम नफरतियों पर लगाम लगा दिया होता तो आज मुसलमानों को ऐसे डर खौफ के साए में नहीं जीना पड़ता। आज देखिए क्या हुआ है, कितने तोपों की सलामी चाहते हैं? 21, 101, 500, 1000, बताइए ना। उतने तोपों की सलामी आपके इस्तकबाल में दी जाएगी। मुस्लिम समुदाय के लोग देंगे आपको तोपों की सलामी और कहेंगे कि वाह मोदी जी वाह, आपने तो देश का इतना अच्छा सुंदर नेतृत्व किया है कि मत ही पूछिए, मत ही पूछिए, क्योंकि पूछेंगे तो कड़वा लगेगा और ये कड़वा आपको सहन नहीं होगा। क्योंकि कड़वा कहाँ आप लोगों को सहन होता है? अच्छा तो अपना कॉलर उठा लिया जाता है और जैसे बुरा बुरा होता है फट से बिल में जाकर छुप जाते हैं, ना जाने कौन सी जगह जाकर छुप जाते हैं जहां पर आपको ऐसी तस्वीरें नजर नहीं आती है। शर्म आनी चाहिए कि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। कैसे प्रधानमंत्री हैं आप? कैसे शासन चला रहे हैं? कौन सा सत्ता चला रहे हैं जहां पर मुसलमानों के घर को आग लगाया जा रहा है? पुलिस जाती है तो पुलिस को भी धक्का मुक्की और जो है हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। आपके शासन में हो रहा है, ये आपके डबल इंजन की सरकार में हो रहा है। अब ये मत पूछिएगा कि कहां, सब पता होता है आप लोगों को। अरे राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो आपकी पार्टी को सबको पता होता है। आप सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा देते हैं और तमाम तरीके के सवाल पूछते हैं। 75 साल का याद है आपको, लेकिन हाल ही के घटना के बारे में आपको याद नहीं है, आपको पता नहीं है, तो फिर सत्ता में क्यों है? मत बैठिए ना, कुर्सी त्यागिए, मोहमाया छोड़ दीजिए, या साफ साफ कह दीजिए कि मुसलमानों अपना अपना देख लो। ये जो संविधान की बातें करते हैं चुनाव के टाइम पर, उस संविधान को हम मानते नहीं हैं। सभी धर्मों को साथ लेकर चलना है, ऐसा ही कसम खाया था ना आपने शपथ लेने टाइम। ऐसे ही संविधान की कस्में खाई गई थी ना, तो वो कस्में कहाँ गई? याद दिलाना पड़ रहा है, बार बार याद दिला रही हूं। कहाँ है आपका वो संवैधानिक पदों पर बैठने से पहले कसम? सबको एक साथ लेकर चलना है, जो नारा दिया गया था वो नारा कहाँ है? कुछ दिखता नहीं है, मुझे नजर नहीं आ रहा, और खासकर इस देश के मुसलमानों को नजर नहीं आ रहा है। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं कि आप कुर्सी पर बैठकर ये सब तमाशा देखकर आपको अच्छा लग रहा है? ये हिंसा देखकर आपको अच्छा लग रहा है? आपके ही डबल इंजन की सरकार में हुआ है छत्तीसगढ़। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में क्या हंगामा हुआ है। छत्तीसगढ़ में अल्पसंख्यकों के घर पर तोड़फोड़ की गई है, आग लगा दी गई है, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, 6 घरों को जला दिया गया है अल्पसंख्यकों के। अलग अलग हेडलाइन इस वक्त चैनल पर नजर आ रहा है, कोई खुलकर ये नहीं बता पा रहा है कि अल्पसंख्यक है कौन से समुदाय के। चलिए आपको बता देती हूँ, यह है मुस्लिम, यह है इस्लाम धर्म के मानने वाले, उर्दू नाम वाले, जिनके घरों को आग लगाया है। जनसत्ता की रिपोर्ट कहती है कि 6 घर जलाए गए हैं, पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया है। छत्तीसगढ़ के गांव में सांप्रदायिक हिंसा क्यों भड़क गई?
चलिए आपको बता दूं कि क्यों भड़की है और क्या वजह रही है। दरअसल दोस्तों, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में एक गांव में रविवार की शाम को हिंसा भड़क उठी। भीड़ ने कथित तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के 6 घरों को आग लगा दिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों की एक छोटी टीम ने कई बच्चों समेत 20 लोगों को बचाया। इसमें 7 पुलिसकर्मी बुरी तरीके से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार दुधकैया गांव में दंगे रविवार तड़के हुई घटना की वजह से भड़का है, जब 4 अलग अलग जगहों पर 4 लोगों पर कथित तौर पर हमला किया गया और 2 लोगों के मोबाइल फोन छीन लिए गए। इन घटना ने आरोपी 3 लोगों की पहचान दुधकैया के आरिफ कुरैशी, सलीम खान और रायपुर के इमरान सिद्दीकी के तौर पर की गई है। उसी दिन शाम 4 बजे कथित तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के घरों पर हमला किया गया। अब सोचिए कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन पूरा भुगतना किसको पड़ रहा है? अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, मुस्लिम को। मतलब अगर किसी ने फोन चुराया है तो कानून है, कोर्ट है सजा देने के लिए। आप खुद कानून को हाथ में नहीं ले सकते हैं। आप खुद कानून का जो है पूरी तरीके से धज्जियां नहीं उड़ा सकते। अगर कोई भी नाम हो XYZ, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, किसी भी धर्म के लोगों, अगर उसने गलत किया है तो कोर्ट बैठा हुआ है सजा देने के लिए। ये नफरती भीड़ नहीं थे सजा देने के लिए बैठे हुए हैं। नफरती भीड़ के हाथ में कोर्ट कानून नहीं है कि वो कोर्ट और कानून बनकर फैसला सुनाने लग जाए, लोगों के घरों में आग लगा दिया जाए। याद होगा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसमें बुलडोजर पर गाइडलाइन बनाया गया था कि अगर आरोपी एक है तो उसके पूरे परिवार को सजा नहीं दिया जा सकता है। तो यहाँ पर कैसे कोई इस तरीके की चीजें कर सकता है कि लोगों के घरों को जला दिया जा रहा है, लोगों के घरों को आग के हवाले कर दिया जा रहा है और जान बचाने वाले पुलिस भी घायल हो जा रहे हैं। ये स्थिति, ऐसे सरकार चल रही है आपकी, ऐसे सत्ता में बने रहेंगे आप, ऐसे आपका जो है नया भारत तैयार हो रहा है। दोस्तों कहा जा रहा है कि भीड़ ने आधा दर्जन से ज़्यादा घरों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। पुलिस महिलाओं और बच्चों समेत 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की जान बचाने के लिए कई घंटों तक ढाल बनकर खड़ी रही। इस दौरान कम से कम 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अल्पसंख्यक परिवारों को गांव से बाहर शरण लेना पड़ा है। पुलिस के अनुसार यह हिंसा इससे कुछ घंटे पहले हुई घटना की वजह से भड़की थी। दरअसल रविवार की सुबह आरिफ और रायपुर से आए उसके 2 साथियों ने गाँव में 4 लोगों पर हमला किया था। 2024 में दुधकैया गाँव के रहने वाले आरिफ खान और उनके 2 साथियों ने गांव के चामेश्वर शिव मंदिर को तोड़फोड़ करने का आरोप जो है उस शख्स पर लगा था। उस समय आरिफ नाबालिग था, इसलिए उसे माना गया था, जुवेनाइल में सुधार करने के लिए रखा गया था, जुवेनाइल गृह में रखा गया था। बाद में उसी साल उसे जमानत मिल गई, लेकिन वो गाँव नहीं लौटा और जब रविवार की सुबह आरिफ और रायपुर के 2 साथियों के साथ लौटा तो उसकी पिटाई की गई। उसमें से कम एक व्यक्ति को जो है मंदिर में तोड़फोड़ का मामला का गवाह जो है बताया गया। पुलिस ने आरिफ और उसके साथियों के खिलाफ 4 मामले दर्ज की और गांव वालों को भरोसा दिलाया था कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों ने आरिफ के घर पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो पुलिस टीम गांव पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश कर रही थी कि कोई और झगड़ा ना करे, लेकिन यह शांति जो है ज़्यादा देर तक टिकी नहीं। पुलिस की किसी ने सुनी नहीं और जल्द ही दुधकैया और आसपास के गांव से सैकड़ों लोगों की बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। वो लाठियां, ईंट, पत्थर और केरोसिन की बोतलें लेकर आ गए। भीड़ ने गांव में रहने वाले 10 मुस्लिम परिवार के घरों में घुसने की कोशिश कर दी। इन परिवारों ने खुद को घर में बंद कर लिया। द हिंदू रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करूं तो पुलिस अधिकारी ने बताया कि भीड़ ने पहले वाहनों में आग लगाई और फिर मुस्लिम परिवार के घर में घुसने की कोशिश की और कहा गया कि कम से कम राज्य में चल रहे राजिम कुंभ मेले की वजह से पुलिसकर्मियों की कमी थी और जिसकी वजह से कई घंटों तक ढाल बनकर खड़े रहकर महिलाओं और बच्चों को बचाने की पुलिस के जरिए कोशिश की गई। भीड़ ने पत्थरबाजी की और पड़ोस के घर में घुसने की भी जद्दोजहद खूब की। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने भीड़ को रोकने की पूरी कोशिश की। रात 9 बजे तक अतिरिक्त पुलिस बल 2 चरणों में पहुंचे। तब तक पुलिस ने फंसे हुए लोगों को गांव से इकट्ठा किया। आखिरी बल आने के बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया और करीब 20 लोगों को बस में बिठाकर सुरक्षित जगह पर ले गई। इन परिवारों में से 2 वयस्क जो है बुरी तरीके से घायल भी हो गए। बाद में पुलिस को पता चला कि मदरसे में 6-7 बच्चे फंसे हुए हैं, उन्हें भी बचाया गया। इस दौरान 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। आधी रात के आसपास स्थिति नियंत्रण हुई। पुलिस जब जाने की तैयारी कर रही थी तभी भीड़ में से एक महिला ने पुलिसकर्मी पर ईंट फेंकी, जिससे उसके सर पर गंभीर चोटें आई और अन्य पुलिसकर्मियों को भी मामूली चोटें आई। दूसरे दिन दोपहर को जब
रिपोर्टर गांव पहुंचा तो जलते हुए वाहन और आंशिक रूप से जले हुए घर, गांव, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात थी। सभी पुलिस मुस्लिम परिवार को गांव छोड़कर कहीं और शरण लेने की बात कर रही थी। ये सारी चीजें हो रही है दोस्तों। सोचिए, गुनाह किसने किया पार होते हुए देख रहे हैं, जो खुले आंखों से हर कुछ करता हुआ नजर आ रहा है और उस पर कार्रवाई जीरो बराबर, ना के बराबर। इसीलिए कह रही हूँ, प्रधानमंत्री जी देखिए, ये नया भारत आपने तैयार किया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।